हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शर्मनाक टैक्स के बारे में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप तो बहुत सारे टैक्स के बारे में सुने होंगे। रोड टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स और भी बहुत से टैक्स है। पर क्या आपने ब्रेस्ट टैक्स के बारे में सुना है? जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बात करते हैं 19वीं सदी की, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय राजा का शासन हुआ करता था। 19वीं सदी में केरल के त्रावणकोर के राजा ने कानून बनाया कि महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने के लिए और मर्द को अपने सर ढकने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। यह टैक्स सिर्फ छोटी जाति के लोगों के लिए था। एक ही समाज में रहने वाले लोग थे, पर ऊंची जाति की महिलाओं को अपने स्तन ढकने की मंजूरी दी गई थी और उन्हें कोई टैक्स नहीं लगता था। पर नीचे जाति की महिलाओं को अपना स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि उस समाज की महिलाएं किस परिस्थितियों से गुजर रही थी। त्रावणकोर में उस समय दो निम्न जाति थी, इजावा और नाडार। इजावा जाति की एक महिला थी नानगेली, जिसे यह सब मंजूर नहीं था। नियम यह था कि जिसे अपना स्तन या सर ढकना हो वह त्रावणकोर के राजा को टैक्स दे। वहां टैक्स वसूलने के लिए ऑफिसर हुआ करता था, जो हफ्ते हफ्ते घर जाकर टैक्स लेते थे। टैक्स की राशि जो भी होता था वह केले के पत्ते पर लेते थे। पर नानगेली को यह सब मंजूर न होने के कारण उसने निर्णय लिया कि वह अपने हक के लिए लड़ेंगी और अपने स्तन को ढकेगी, वह भी बिना कोई टैक्स दिए। और इस बात से उसके पति भी सहमत थे। धीरे धीरे नानगेली को देखकर इजावा कम्युनिटी की और भी महिलाएं अपने स्तन को ढकने लगी। यह बात आग की तरह फैल गई। उच्च जाति के लोगों को लगा कि यह बगावत वाली बात हो गई और यह बात त्रावणकोर के राजा तक पहुंच जाती है। वहां के टैक्स ऑफिसर को आदेश दिया जाता है कि नानगेली से टैक्स वसूला जाए, क्योंकि उसने अपने स्तन को ढका। टैक्स ऑफिसर नानगेली के घर जाते हैं और नानगेली को टैक्स देने के लिए बोलते हैं, पर उसने टैक्स देने से साफ मना कर दिया। लेकिन टैक्स ऑफिसर नानगेली को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाते। फिर नानगेली दरवाजा बंद करके अंदर जाती है। टैक्स ऑफिसर को लगता है कि वह अंदर टैक्स की राशि लेने गई है, पर जब नानगेली अंदर से आती है तो ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नानगेली ने अपने स्तन को काट कर केले के पत्ते में टैक्स के रूप में ऑफिसर को देती है। कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु बहुत ज्यादा खून बहने से हो जाती है। उस टैक्स के विरोध में नानगेली का साथ देने का वादा करने वाले उनके पति ने उसकी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। किसी पुरुष के सती होने की यह पहली घटना थी। देखते ही देखते ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया। सभी जगह महिलाएं पूरे कपड़ों से बाहर निकलने लगी। मद्रास के कमिश्नर ने त्रावणकोर के राजा को खबर भिजवाई कि महिलाओं को कपड़े न पहनने देने और राज्य में हिंसा और अशांति को न रोक पाने के कारण उनकी बदनामी हो रही है। अंग्रेजों के दबाव में आकर आखिर त्रावणकोर के राजा को घोषणा करना पड़ी कि सभी महिलाएं शरीर की ऊपरी हिस्सा को वस्त्र से ढक सकती है। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह से नानगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीनकर हासिल किया। अजीब लग सकता है, पर केरल जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले राज्य में भी महिलाओं को अंगवस्त्र पहनने का हक पाने के लिए 50 साल से ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। नानगेली और उसके पति ने जहां अपना प्राण त्यागे थे, उनके सम्मान में उस जगह को मुलाची पराम्बू यानी महिलाओं के स्तन की भूमि का नाम दिया गया था। हालांकि अब इसे मनोरमा कवाला के नाम से भी जाना जाता है। आजादी के 7वें दशक में पहुंचने के बावजूद स्थितियां बहुत बदली नहीं है। सुबह घर से निकलने पर हमारा सामना ऐसे पुरुषों से होता है जिनके मन में स्त्रियों के प्रति कोई सम्मान नहीं होता। आज इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।